पहले कांग्रेस कहा करती थी कि केंद्र जीतने के लिए राज्य जीतना जरूरी है, मगर अब कांग्रेस कह रही है कि नहीं, केंद्र जीतना जरूरी है क्योंकि सर्वाइवल का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने का सवाल है और किसी तरह से उत्तर भारत के सभी राज्यों में कम से कम 4 से 5 सीटें अगर राज्य दर राज्य लेकर आती है कांग्रेस, तो बीजेपी के अजय रथ को रोका जा सकता है। और इसके लिए सभी राज्यों में प्लानिंग बनी है और राजस्थान में भी प्लानिंग बनाई गई है। कहा जा रहा है कि सारे महारथी उतार दिए जाएंगे, शहीद तो वैसे ही पार्टी हो गई है, अगर शहीद हो भी जाते हैं तो क्या बिगड़ता है। अशोक गहलोत लड़ सकते हैं जोधपुर लोकसभा सीट से। अब गजेंद्र सिंह शेखावत उनके सामने होंगे या नहीं होंगे, मगर अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे। जीत जाते हैं तो सरदारपुरा से वैभव गहलोत लड़ेंगे, अगर वो जीत जाते हैं तो केंद्र में एक मजबूत नेता मिलेंगे। सचिन पायलट टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का ऐसा प्लान है कि सभी बड़े नेता चुनाव लड़े, तो सचिन पायलट टोंक सवाई माधोपुर से लड़ सकते हैं। भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस की नजरों में बेहद मजबूत हैं, हालांकि कई बार चुनाव हार गए, बुरी तरह से हार गए, फिर भी अलवर से वो चुनाव लड़ेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस कोशिश करेगी कि गठबंधन हो जाए। अगर गठबंधन हो जाता है तो नागौर सीट से हनुमान बेनीवाल या फिर उनकी पार्टी के लोगों को चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर नहीं होता है तो मुकेश भाकर जैसे यंग नेता भी चुनाव लड़ सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी सीकर से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा भी सबसे जो मिडिल नेतृत्व था उसमें सबसे बेहतर चल रहे हैं, उन्हें भी सीकर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। और ब्रजेंद्र ओला को झुंझुनू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। उनके पिता शीशराम ओला चुनाव जीतते रहते थे। हरीश चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसी तरह से कहा जा रहा है कोटा से शांति धारीवाल या फिर अशोक चांदना चुनाव लड़ सकते हैं। भीलवाड़ा से भी अशोक चांदना के लिए कहा जा रहा है कि धीरज गुर्जर या अशोक चांदना में से कोई चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो ब्राह्मण सीट पर चर्चा हुई तो फिर सीपी जोशी को भी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पूर्व विधायक सीपी जोशी को उतारा जा सकता है। जयपुर शहर में कहा जा रहा है कि अगर ब्राह्मण चेहरा देना हुआ तो महेश जोशी की वापसी हो सकती है, वरना पॉपुलर डिमांड प्रताप सिंह खाचेरवास की भी है। जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पूनिया चुनाव लड़ सकती हैं। अगर लालचंद कटारिया बीजेपी से लड़े तो, जैसा ही कहा जा रहा है पैक्ट हो गया है, कृष्णा पूनिया लड़ सकती हैं। अगर वो चूरू भेजी जाती हैं कृष्णा पूनिया चुनाव लड़ने के लिए तो जयपुर ग्रामीण से मनीष यादव को भी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। अजमेर से रघु शर्मा का नाम आ रहा है चुनाव लड़ने में। बांसवाड़ा डूंगरपुर से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को उतारा जा सकता है। उदयपुर से रघुवीर मीणा को उतारा जा सकता है। मतलब ये जितने बड़े नाम हैं वो सभी के सभी राजस्थान के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में उतारे जाएंगे। इनमें से अगर 4-5 सीट भी, हालांकि ये लक्ष्य बड़ा है, जिस तरह की हार लगातार होती जा रही है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की, ये लक्ष्य बड़ा है। 4-5 सीट भी का लक्ष्य भी बड़ा है। दौसा से खुद मुरारी लाल मीणा को भी उतारा जा सकता है चुनाव में। तो लक्ष्य बड़ा है, लेकिन कांग्रेस कोशिश कर रही है और सभी राज्यों में ये कहा जा रहा है, कोशिश की जाएगी सभी बड़े नेता चुनाव लड़ें। उनके लड़ने से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा तो पार्टी दूसरे सीटों पर भी प्रभावित कर सकती है। जिस तरह से फॉर्मूला अपनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में कि सारे तुर्रम खां को उतार दो, कई सांसद मंत्री उतार दिए गए, उसका अच्छा इफेक्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया। वही फॉर्मूला कांग्रेस भी उतारना चाहती है, लगाना चाहती है। ये भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता मैं आपको दिखा रहा था, मगर आगे देखिएगा किस तरह से कांग्रेस का आज प्रदर्शन था लोकतंत्र बचाने के लिए। फिर वही कहानी याद आई। पता नहीं, हारने के बाद भी हो सकता है हारने के बाद एक निराशा होती है, हताशा होती है, उदासी होती है, मगर आज भी संख्या अच्छी नहीं थी धरना देने वाले कांग्रेसियों की। इतने मुट्ठी भर आए थे कि ऐसा लग रहा था कि जितने विधायक जीते हैं 69 वही आ जाते तो कम से कम बजमा तो लग जाता, कार्यकर्ताओं में जोश तो आ जाता। सभी आए हैं जयपुर शपथ लेने के लिए, धरने पर ही बैठ जाते, मगर
वही हारे को हरिनाम बैठे हुए थे। 12:30 बजे तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ही पहुंचे। जब नेताजी ही इतना लेट पहुंच रहे हैं तो बाकी की हालत क्या है आप समझ सकते हैं। जो बाकी तुर्रम खां थे जयपुर शहर में, उनमें से कोई आया नहीं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि लोकसभा चुनाव दूर नहीं है और कांग्रेस की स्थिति है कि राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं और उसके बावजूद धरने पर भीड़ नहीं जुट रही है। तो फिर यही मैं कह रहा हूं कि अब तलाशने का वक्त है कांग्रेस के लिए कि हमारे कार्यकर्ता गए कहां। जो कार्यकर्ता चुनाव में जिताने के लिए जरूरी होते हैं वो कार्यकर्ता तैयार करना बेहद जरूरी है कांग्रेस के लिए, जो कि आज भी दिखाई नहीं दिया। अगर कांग्रेस समय रहते आमूलचूल परिवर्तन राजस्थान में नहीं करती है तो फिर कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में भी वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बड़ी मुश्किल से इतनी ही भीड़ थी, कैमरे में कैद करके ले आए, कम से कम इतने लोग तो दिखें। ये स्थिति है कांग्रेस की, जहां पर आज सारे सांसदों को लोकसभा से निकाल दिया गया, सारे दल के लोग बैठे। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन की बैठक थी, अकेले कांग्रेस की नहीं, पूरा गठबंधन मिलाकर सीपीआई का झंडा दिख रहा है, कम्युनिस्ट पार्टियों का, ये भी आए हुए हैं, तो सब मिलाकर इतने ही जुटे हैं। इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि ये वक्त ऐसा है कांग्रेस के लिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि मुकाबला किससे है पता है आपको? जो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2 दिनों के मंथन पर आज दिल्ली में बैठ गए हैं बीजेपी वाले कि हमें लोकसभा चुनाव जीतना है तो कैसे जीतना है, कितने लोगों को टिकट काटना है, क्या रणनीति रहेगी। और कल से ही कहा जा रहा है, परसों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल जाएंगे देश भर में रैलियां और सभाएं करने। आराम कहां है इन्हें? इनकी आंखों में जीत है, जीत की भूख है। पता नहीं कांग्रेस कब नींद से जागेगी, कहीं कोई नेता छुट्टी मनाने न चला जाए, डर हमेशा सताता रहता है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।